यस हेलो बच्चों। तो YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, वी आर डूइंग ईथर्स। लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर देख लिया है, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। इस लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है ईथर की, वो करेंगे। और साथ में अगर ज्यादा लेंथी ना हुआ लेक्चर तो एक आध केमिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडर। तो फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडर में बच्चे ये बात करेंगे कि जो फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ ईथर फैमिली हैं, दे आर गैसेस। फर्स्ट टू मेंबर्स, फर्स्ट टू मेंबर्स, फर्स्ट टू मेंबर्स आर गैसेस। कौन कौन से मेंबर? एक है डाई मिथाइल ईथर और दूसरा है इथाइल मिथाइल ईथर। एक है डाई मिथाइल ईथर, दूसरा है इथाइल मिथाइल ईथर। ये दो मेंबर्स हैं जो ये गैसेस होंगी, और इन दोनों को छोड़कर बाकी जो मेंबर्स होंगे, बाकी मेंबर्स, हायर मेंबर्स, दे विल बी colorless liquids, low boiling liquids. The other members are colorless, low boiling liquids। मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बच्चे लो होंगे। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं कलरलेस, लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं, और इन सभी की प्लीजेंट स्मेल होती है, प्लीजेंट इथरियल स्मेल होती है। ऑल दीज मेंबर्स आर हैविंग प्लीजेंट इथरियल स्मेल। प्लीजेंट स्मेल को बच्चे इनकी इथरियल स्मेल बोलते हैं, इन ईथर्स की। तो दैट इज द थिंग अबाउट फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडर। इतना ही है कि फर्स्ट टू मेंबर्स आर गैसेस एंड जो बाकी मेंबर्स हैं दे आर कलरलेस, लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं, और इनकी प्लीजेंट इथरियल स्मेल होती है। अगले पॉइंट में, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी में ईथर्स की सॉल्युबिलिटी देखते हैं, या इसको मिसिबिलिटी भी आपकी बुक में लिखा जा सकता है, तो वो भी मिसिबल नेचर, वो भी हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट, यस बच्चों, सेकंड पॉइंट है इनकी सॉल्युबिलिटी। ईथर्स की सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में अगर देखें तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं रेज करूं तो ईथर्स आर रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? दे आर रेडिली सॉल्युबल in organic solvents such as benzene, ethanol, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में दे आर रेडिली सॉल्युबल बिकॉज आपको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, केमिस्ट्री में दैट इज द सेम बी। बट अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखता हूं तो ईथर्स आर वेरी वेरी लो सॉल्युबल और वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर।
because their inability to form hydrogen bonding with water. So they are unable to form hydrogen bonding with water. They cannot make. हाँ, डाइमिथाइल करता है, उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. They are very very less soluble. They are very very less soluble in water. It is because of their inability to form hydrogen bonding with water. वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते ये मेंबर. थर्ड पॉइंट में मैं आपको ये मेंशन करवाऊंगा अब इन द थर्ड पॉइंट कि जो डाइमिथाइल ईथर है दैट इज क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वो वाटर के साथ एक अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है. दैट्स वाई थर्ड पॉइंट में. बट इफ आई टॉक अबाउट डाइमिथाइल ईथर इज क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर. ये काफी ज्यादा सॉल्युबल है. रीजन, इट इज एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर बिकॉज इट इज एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. ये पानी के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा. ये इसकी एबिलिटी है. रीजन क्या है, ये क्यों बनाता है, बाकी क्यों नहीं बनाते, वो देखते हैं सर. तो लेट अस सी द थिंग्स इन डिटेल. तो यस, डाइमिथाइल ईथर बच्चे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. तो इफ आई सी हाउ इट मेक्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, तो this is a molecule of dimethyl ether and here I make a molecule of water. Here I will make a molecule of water. तो डाइमिथाइल ईथर का मॉलिक्यूल वाटर में जब उसको मैं डालता हूं उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है लाइक दिस. यू कैन क्लियरली सी बच्चों. इसका रीजन ये है कि ये जो ऑक्सीजन के दोनों अराउंड, ऑक्सीजन के दोनों साइड ये जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, अल्काइल आर ग्रुप्स, दीज आर नॉट बल्की इन साइज इन डाइमिथाइल ईथर. पर जैसे जैसे हम हायर ईथर की तरफ जाते हैं ये अल्काइल ग्रुप्स बल्कियर होते जाते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं, बल्की होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये अल्काइल ग्रुप्स इस ईथर की इथरियल ऑक्सीजन, इसको इथरियल ऑक्सीजन भी बोलते हैं, इस इथरियल ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना लेने के लिए मजबूर कर देते हैं. इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक नहीं करने देते. तो यही रीजन है बिकॉज द अल्काइल ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड विद इथरियल ऑक्सीजन इन डाइमिथाइल ईथर आर स्मॉलर. तो यहां डाइमिथाइल ईथर कैन रेडिली मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water. But if we go on to higher ethers, तो ये अल्काइल ग्रुप्स जो इथरियल ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, they are getting bulkier and bulkier. Since they are getting bulkier and bulkier, so they do not let ethereal oxygen to make hydrogen bonding with the water molecule. यही रीजन है कि this is dimethyl ether is quite soluble in water. बट अगर मैं डाई इथाइल ईथर की बात करता हूं, डी पॉइंट बना लेता हूं, दैट इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर. डाई इथाइल ईथर अगर मैं देखता हूं, डाई इथाइल ईथर इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर. ये हमें एक मतलब गिवन भी है एक वैल्यू कि 7.5 grams of
डाई इथाइल ईथर ही डिसॉल्व करता है, that only 7.5 grams of diethyl ether dissolves in 100 ml of water। तो ये एक वेरी लेस अमाउंट है। तो डाईइथाइल ईथर बहुत ज्यादा कम सॉल्युबल है इन कंपैरिजन विद डाईमिथाइल ईथर। उसका रीजन यही हो गया कि ये जो इथाइल ग्रुप्स लगे हैं इथरियल ऑक्सीजन के साथ, दे आर गेटिंग बल्कियर, ये बल्की हो गए हैं, दैट्स वाई। तो डाईइथाइल ईथर इट बिकेम लेस सॉल्युबल इन वाटर इन कंपैरिजन विद डाईमिथाइल ईथर। और इसको कंपैरिजन किया है कि ये जो डाई इथाइल ईथर की सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर, ये ब्यूटेन 1 ओल की सॉल्युबिलिटी के इक्वल है। तो डाई इथाइल ईथर एंड ब्यूटेन 1 ओल ऑलमोस्ट इक्वल सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसका दिया है ये जैसे 7.5 ग्राम डिसॉल्व करता है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये ऑलमोस्ट 9 ग्राम डिसॉल्व करता है इन 100 ml ऑफ वाटर। इसका रीजन यही हो गया बच्चे कि अल्काइल ग्रुप्स बल्कियर होते जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जा रही है। तो मेन यही दो पॉइंट्स थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बच्चों आपके सिलेबस में। जो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम बढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। मैं एक केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरीनेशन इस लेक्चर में आपको करवाने वाला हूं इस लेक्चर के साथ। यस बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर्स आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन अल्कोहल्स और फिनोल्स। अगर मैं फिनोल्स और अल्कोहल से इनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करूं तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने नोट कर लेना है, दीज आर लेस रिएक्टिव देन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अब इनकी लो रिएक्टिविटी के कारण ही इनको एज सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ड्यू टू देयर लेस रिएक्टिविटी दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। हाउएवर अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, बट ड्रास्टिक कंडीशंस के अंडर ये बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस शो करेंगे। उसमें कैसी कैसी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। हम कैटेगराइज कर देते हैं फिर वन बाय वन करते जाएंगे। तो एक तो ये रिएक्शंस शो करेंगे ड्यू टू देयर इथरियल ऑक्सीजन, वो एक एक्टिव साइट है, यहां पर अटैक हो सकता है। रिएक्शंस ड्यू टू इथरियल ऑक्सीजन। इथरियल ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन जो फंक्शनल ग्रुप का काम भी करती है, तो इसके कारण या इस ऑक्सीजन के ऊपर जो रिएक्शंस होंगी, एक तो ये रिएक्शन शो करते हैं। दूसरा रिएक्शन शो करेंगे ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग cleavage of carbon oxygen bond, ये किसी भी साइड वाला हो सकता है ब्रेक। इस साइड भी कार्बन होता है अल्काइल ग्रुप, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप होता है या अराइल ग्रुप, है ना। तो एक दिस टाइप ऑफ रिएक्शन शो कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन ये शो करते हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्काइल और अराइल ग्रुप। जो इथरियल ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है या अराइल ग्रुप अटैच्ड है, दोनों साइड हैं, तो उनके कारण रिएक्शंस ड्यू टू अल्काइल और
अराइल ग्रुप, अल्काइल और अराइल ग्रुप, इनके कारण जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर्स शो करेंगे बच्चों। तो दीज विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज दैट दे आर गोइंग टू शो। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, रिएक्शंस ड्यू टू अल्काइल और अराइल ग्रुप। इसकी मैं इस कैटेगरी के अंडर मैं आपको एक रिएक्शन करवाता हूं, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ ईथर्स या क्लोरीनेशन ऑफ ईथर्स, जो आपके सिलेबस में है। तो लेट अस स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइप कौन सी है? रिएक्शंस ड्यू टू अल्काइल और अराइल ग्रुप। अल्काइल या अराइल ग्रुप जो इथरियल ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, उसके कारण जो रिएक्शंस ये शो करेंगे। लेट अस स्टार्ट। इसमें सबसे पहले रिएक्शन है क्लोरीनेशन, जो आपके सिलेबस में है। इसमें क्या होता है? क्लोरीनेशन रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जब मैं ईथर को किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं, जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन, अब कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है कि इन डार्क करवा रहा हूं या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवा रहा हूं, तो होता क्या है कि ये काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन होती है, जो इथरियल ऑक्सीजन के साथ वाली कार्बन है, उस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, उसकी जगह हैलोजन आती है। तो दैट आर काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Substitution reactions that may take place in dark or in the presence of sunlight. So let us start. CH3, CH2, O, CH2, CH3. That is diethyl ether. Diethyl ether. तो अब जब मैंने इसकी क्लोरीनेशन करवाई इन डार्क, क्लोरीनेशन करवाई इन डार्क बच्चे, तो होगा क्या? ये जो इथरियल ऑक्सीजन है, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा डैश कार्बन, इस अल्फा या अल्फा डैश कार्बन से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होना है बाय हैलोजन। तो आप देखोगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों आपका? द प्रोडक्ट विल बी CH3 CHCl O CH2 CH3 प्लस HCl प्लस HCl प्लस HCl। ठीक है बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? अल्फा क्लोरो डाइइथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट विल बी अल्फा क्लोरो डाइइथाइल ईथर। और इसकी मैं फर्दर क्लोरीनेशन करवा सकता हूं, इसकी फर्दर क्लोरीनेशन करवा सकता हूं मैं। तो लेट अस सी, आगे भी देख लो आप। क्लोरीनेशन इन डार्क करवा रहा हूं मैं। अब ये जो अल्फा डैश कार्बन है, इसकी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकती है, बिकॉज जो इथरियल ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन, कोई भी कार्बन हो, चाहे इधर वाली कार्बन हो चाहे इधर वाली कार्बन हो, उसकी हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होना है विद हैलोजन, विद क्लोरीन। तो ये बन जाएगा CH3 CHCl O CHCl CH3 प्लस HCl। ये बन जाएगा अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल ईथर। क्या बना बच्चे? अल्फा कॉमा अल्फा डैश। अल्फा अल्फा डैश में क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज अल्फा अल्फा डैश पर रिप्लेसमेंट हुई है। इथरियल ऑक्सीजन के बिल्कुल साथ वाली कार्बन हैं, उनकी हाइड्रोजन्स की डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट होती है। अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, एक तो ये कंडीशंस थी कि क्लोरीनेशन करवाओ आप इन द प्रेजेंस ऑफ, इन डार्क।
अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हो तो पर क्लोरो ईथर्स बनते हैं, मतलब ऑल द हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड वेदर दीज हाइड्रोजन्स आर अल्फा हाइड्रोजन्स और बीटा हाइड्रोजन्स, तो वो फिर सभी हाइड्रोजन्स वन बाय वन रिप्लेस होती हैं। तो उस सिचुएशन में आपका क्या बनता है बच्चे, उस सिचुएशन में आपका पर क्लोरो ईथर्स बनते हैं। तो पर क्लोरो ईथर्स की फॉर्मेशन देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Yes, if the reaction is taking place in the sunlight, तो सभी अल्फा हाइड्रोजन्स भी रिप्लेस हो जाती हैं, बीटा भी रिप्लेस हो जाएंगी, अल्फा डैश बीटा डैश सारी जितनी हाइड्रोजन्स हैं, प्लस 10Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इट विल बी CCl3 CCl2O CCl2 CCl3. You can check, there is the formation of plus 10HCl, there is the formation of perchloro diethyl ether। तो परक्लोरोइथर्स की फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऑल द हाइड्रोजन्स वेदर दीज आर अल्फा और अल्फा डैश हाइड्रोजन्स, वेदर दीज आर बीटा और बीटा डैश हाइड्रोजन्स, सारी हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाती हैं जब क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो परक्लोरोइथर्स की फॉर्मेशन होती है बच्चों। ठीक है, सो दिस वाज द वन केमिकल प्रॉपर्टी। इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूं यही। We are going to meet in the next lecture with the other chemical properties of ethers. Till then, keep on studying, keep working hard.